हेलो बच्चों। तो आज हम एक लॉग की प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोच बिल्ड करते हैं हम और आप मिलकर के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि x का जो वैल्यू है 4 की पावर लॉग में बेस 2 रूट अंडर 9 की पावर k माइनस 1 प्लस 7 एंड y का जो वैल्यू है 1/32 की पावर लॉग बेस 2 फिफ्थ रूट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1। क्वेश्चन में बोला गया और क्या कि एक्स वाई का वैल्यू 4 दिया है, तो बोला कि देन सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ के का वैल्यू का क्यूब करके उसका क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इस पार्ट को देखा जाए, एक्स वाली पार्ट को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लॉग ये आर्गुमेंट बेस 2 और ये किसकी पावर में है, 4 की पावर में है। तो आपने सीखा है कि अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है a की पावर लॉग b बेस c, तो a और b को आपस में क्या किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है। मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाँ या ना। तो चलिए इसमें भी क्या किया मैंने, इस पूरे सेक्शन को 4 के साथ क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो x का वैल्यू क्या हो गया, देखिए ध्यान से, रूट 9 की पावर k माइनस 1 प्लस 7 लॉग 4 बेस 2, और लॉग 4 बेस 2 का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो कितना हो गया, ये स्क्वायर रूट दिस का स्क्वायर, तो कितना हो गया वैल्यू, देखिए 9 की पावर k माइनस 1 प्लस 7। ये समझ में आया क्या, यहां से 2 आया तो इसकी स्क्वायर हो गई, तो क्या वैल्यू हो गया, स्क्वायर रूट हट गया। चलिए अब इसी तरीके से y में देखा जाए, अगर y को ऑब्जर्व करिएगा तो सेम चीज, इसको और 32 को रिप्लेस किया, तो y वैल्यू 1/5 रूट ऑफ 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1 लॉग 32 बेस 2। लॉग 32 बेस 2 का वैल्यू कितना होता है, 5। तो 5 और ये 5 कट गया, तो y का वैल्यू क्या मिल गया, देखिए ध्यान से, 1/3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1। ये y वैल्यू है, ये x वैल्यू है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू क्या है, 4, तो दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ, 3 की पावर 2k बाई 9 प्लस 7 इंटू 1/3 की पावर k, अच्छा, प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 4। अच्छा, 3 3 जा 9, क्या हो गया ये, 3 3 जा, अच्छा 3 3 जा नहीं, डायरेक्टली नहीं कटेगा, माई मिस्टेक, डायरेक्टली नहीं कटेगा बच्चों। पहले 9 के साथ यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 की पावर 2 के 63, अब 3 से कट गया, इंटू 1/3 की पावर k प्लस 3 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब चलिए 3 की पावर k को थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया जाए, t बोल दिया जाए। क्या बोल दिया जाए, t। तो क्या लिखा हुआ देखिए, टी स्क्वायर प्लस 63 डिवाइड बाई 3 t प्लस 3 इक्वल्स टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर प्लस 63 इक्वल्स टू 12t प्लस 3 3 9, 9 इंटू 4 36, सबको इस तरफ लेके आया, तो टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 13 में से 6 गया 7, 5 में से 3 गया 2, ये आया। ये किस पर ब्रेक होना चाहिए, 9 और 3 पर ब्रेक होना चाहिए, मतलब t का वैल्यू 3 और t का वैल्यू 9। तो अब देखिए t हमने किसको माना था, t हमने बच्चों किसको माना था, t हमने किसको माना था, 3 की पावर k को। तो यहां से अगर 3 की पावर k का t का वैल्यू 3 हो गया, तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। अगर t का वैल्यू यहाँ 3 स्क्वायर 9 रखेंगे, तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2। तो क्या बोला है कि इसका क्यूब करके सम करना है, तो 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो आंसर कितना होना चाहिए बच्चों, 9 होना चाहिए। क्लियर है क्या।